हारा था, लेकिन राजनीति अभी भी जारी है। इतिहास मिटेगा या राजनीति चमकेगी? शिवाजी की धरती पर औरंगजेब की कब्र हटेगी या रहेगी? विवाद, बयानबाजी और कार सेवा की धमकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और आपके साथ मैं चेष्टा नागर। किसी की हार, किसी की जीत, किसी का अंत और किसी की पहचान। सदियों पहले खत्म हो चुका एक अध्याय, लेकिन आज भी उसकी कब्र पर जारी है संग्राम। सवाल ये नहीं है कि इतिहास क्या था, सवाल ये है कि आज उसे कौन और क्यों बदलना चाहता है। महाराष्ट्र की मिट्टी, मराठाओं का शौर्य और एक बादशाह की हार, लेकिन अब ये कब्र एक नई बहस की वजह बन गई है। राजनीति से लेकर विचारधाराओं तक कौन सही है कौन गलत, ये फैसला आपको करना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं इस वीडियो के अंदर कि क्या है पूरा मामला। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों औरंगजेब की कब्र को लेकर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। शिवसेना के मुख्य पत्र सामना ने इस मुद्दे पर एक तीखा संपादकीय लिखा है, जिसमें कुछ हिंदुत्ववादी संगठनों को निशाने पर लिया गया है। सामना ने कहा है कि जो लोग औरंगजेब की कब्र को गिराने की मांग कर रहे हैं, वे खुद को हिंदू तालिबान के रूप में पेश कर रहे हैं और महाराष्ट्र की वीर परंपरा के दुश्मन हैं। लेकिन इस विवाद की जड़ कहां से शुरू हुई? दरअसल बीते कुछ समय से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठन औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि महाराष्ट्र में ऐसे किसी भी शासक का नामो निशान नहीं होना चाहिए जिसने हिंदुत्व पर अत्याचार किया। इन संगठनों का कहना है कि अगर सरकार नहीं जगी तो ये खुद कार सेवा करेंगे। तो वहीं शिवसेना के मुख्य पत्र सामना ने इस पूरे मुद्दे पर जोरदार हमला किया और वो लिखते हैं, महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र सिर्फ एक मकबरा नहीं बल्कि मराठाओं के शौर्य का प्रतीक है। औरंगजेब ने पूरे 25 साल मराठाओं से लड़ाई लड़ी, लेकिन ना तो वो महाराष्ट्र को जीत सका, ना ही मराठा साम्राज्य को खत्म कर सका। औरंगजेब की मौत भी महाराष्ट्र की धरती पर ही हुई। सामना का कहना है कि ये कब्र मराठाओं की जीत और औरंगजेब की हार की कहानी कहती है। इस पूरे विवाद के बीच बीजेपी के कुछ नेता और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग कर रहे हैं। वहीं संजय राउत ने इसे राजनीतिक करार देते हुए कहा कि शौर्य का प्रतीक है, शौर्य का प्रतीक कभी टूटना नहीं चाहिए। ये हमारी भूमिका है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब से इतना बड़ा युद्ध किया है मराठाओं ने। छत्रपति जी की मृत्यु के बाद भी 25 साल औरंगजेब महाराष्ट्र में लड़ता रहा, लेकिन विजय नहीं प्राप्त कर सका और वहां उनकी कब्र। ये आने वाली पीढ़ियों को इतिहास से दिखना चाहिए, चाहे अफजल खान की कब्र हो या चाहे औरंगजेब की कब्र हो। अगर इतिहास कोई समझने को तैयार नहीं तो इतिहास के शत्रु है, दुश्मन इतिहास है। दूसरी ओर शिवसेना और बीजेपी के कुछ नेता इस मुद्दे को लेकर आक्रामक रुख अपना रहे हैं। उनके मुताबिक महाराष्ट्र की धरती पर औरंगजेब की कब्र होना ही अपने आप में एक शर्मनाक बात है। इतिहास कभी सिर्फ तारीखों का खेल नहीं होता, ये यादों में रहता है, कहानियों में बसता है और कभी कभी राजनीति के मैदान में भी अपना हथियार बन जाता है। औरंगजेब एक ऐसा नाम जो मुगल सल्तनत का आखिर बड़ा बादशाह था, लेकिन उसकी ताकत, उसकी सत्ता और उसका साम्राज्य कुछ भी नहीं बचा। वह मारा गया, हार गया, खत्म हो गया। लेकिन क्या सच में खत्म हो गया वो? अगर औरंगजेब की कब्र को लेकर आज भी बहस हो रही है तो क्या इसका मतलब ये है कि इतिहास को मिटाने की कोशिश की जा रही है, या फिर ये केवल एक चुनावी मुद्दा है जिसे जिंदा रखा जा रहा है? आज महाराष्ट्र में ये विवाद दो धाराओं में बढ़ चुका है। एक पक्ष कहता है कि औरंगजेब की कब्र को गिरा देना चाहिए क्योंकि वह एक क्रूर शासक था। दूसरा पक्ष कहता है कि ये कब्र उसकी हार और मराठाओं की जीत की निशानी है, इसे मिटाना नहीं बल्कि याद रखना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि कब्र मिटाने या बचाने से इतिहास बदलेगा? क्या इससे हिंदू मुस्लिम राजनीति को कोई नया मोड़ मिलेगा, या फिर ये सिर्फ कुछ संगठनों की पब्लिक स्टंट बनाकर रह जाएगी? सोचिए, समझिए और फैसला लीजिए। क्या ये इतिहास को याद रखने की बहस है या राजनीति की कोई नई चाल? वैसे इस पर पूरे मामले पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर जरूर करें।